इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक पलटवार किया है कि जब नमाजियों की संख्या ज्यादा है और जगह ना हो तो सड़क पर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है? शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ें। अगर नमाजियों की संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में नमाज अदा करें। किसी भी रास्ते को जाम करके नमाज अदा करेंगे तो जो यात्री होगा, आने जाने वाला रास्ता है, वो अवरुद्ध होगा और उस रास्ते से तमाम प्रकार के लोग, मरीज भी गुजरते हैं। कभी मरीज लेकर कोई गुजर रहा है और नमाज अदा कर रहे हैं तो उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि नमाज सड़कों पर न अदा करें, बल्कि उसको शिफ्ट वाइज अदा करें। वो उनको अदा करना चाहिए, सरकार के नियम को मानना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ये कहा है कि कांवड़ भी तो जाता है, उस पे तो उनको आपत्ति नहीं है। कावड़ की यात्रा रुकती नहीं है, वो निरंतर रूप से चलती रहती है, जाते रहते हैं लोग, कोई रास्ता रोकते नहीं। इस दोनों में अंतर है। हालांकि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए है? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उनका कभी भी सकारात्मक सोच नहीं रही है और इसी कारण से, इसी नकारात्मकता के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसके अलावा देखा जाए जिस तरीके से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर चाहे अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी, जब आप उनको तुष्टीकरण की सियासत करने की बात करते हैं तो अखिलेश कहते हैं कि दरअसल हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम उसके साथ काम करते हैं। आज अगर आप कल्पना करिए कि अगर हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो मुस्लिम को भी दे रहे हैं, गरीब कल्याण की योजना चला है तो मुस्लिम को दे रहे हैं, और अगर उज्ज्वला गैस के अंतर्गत उनको जो है गैस का कनेक्शन दिया तो उनको भी दिया, किसान सम्मान निधि तो वो किसान है तो उनको भी दिया। तो कोई ऐसे नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने भी, प्रदेश की जनता लगातार जनादेश दे रही, भाजपा के पक्ष में दे रही, भाजपा की विचारधाराओं पर, भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार मुहर लगा रही। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतें के चुनाव, सब में लगातार जो है जनादेश मिल रहा है और अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना गद्दार से की। देखिए, राहुल गांधी ने जो असंसदीय भाषा बोली है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं उसकी निंदा करता हूं और निश्चित रूप से उनको मर्यादा में रहकर ये बात बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश की साख बचाई है, दुनिया में भारत की साख जो है बहुत मजबूत हुई है दुनिया के निगाहों में भी, और भारत बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इस तरह की भाषा बोलकर अगर इस शब्दों का उपयोग किया है जो वो निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और ये घोर आपत्तिजनक है, अमर्यादित है। और कांग्रेस का ये कल्चर रहा है, कांग्रेस का ये कल्चर रहा है। कांग्रेस के लोगों ने कभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां तक की गालियां दिया तो बिहार की जनता ने उसको जवाब दे दिया। अब जहां भी है और भी जहां चुनाव होने वाला है, वोट के माध्यम से देश की जनता जवाब देगी। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। वर्तमान अगर परिवेश की बात करें तो जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर तमाम परेशानियां चल रही हैं उसका असर भारत पर भी है, क्योंकि भारत भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष का ये कहना कि कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है उसमें तो कुछ खामी रही। नहीं, कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें, जब भी देश पर, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भी वैश्विक महामारी आई, पहली महामारी कोरोना संक्रमण काल के दौरान आई, उस महामारी में आपने देखा होगा जिन देशों की बहुत आर्थिक आधुनिक सुविधाएं थी, इटली की, अमेरिका की, तमाम ऐसे देश थे, बहुत सुविधाएं थी। कोरोना संक्रमण काल में के दौरान मृत्यु दर कितनी है उनकी? भारत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, उनकी सोच जो है और जो उनके मन में संकल्प रहता है, वो बहुत ही देश के प्रति समर्पित भाव से वो लेते हैं और उसका परिणाम आपने देखा होगा
कि भारत में आधुनिक सुविधाओं को इतना न होने के बावजूद भी हमारी मृत्यु दर कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे कम रही। और भारत देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, मैं देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई दूंगा कि उसको वैक्सीन ढूंढ निकाला और उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको तय करके किस तरह से वैक्सीन लगा के लोगों की जान बचाने का काम किया। इतने नहीं, इस वैश्विक महामारी के समय में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर जान बचाई। तो ये अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच जो संकट आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी अपील किया है लोगों से, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील को लोगों ने स्वीकार किया है। पहले भारत सरकार के हमारे सभी माननीय मंत्री जी, जो फ्लीट चलती थी उसको आधा कर दिया है, और जितनी सरकारें हैं स्टेट में, सभी सरकारों ने भी अपनी फ्लीट को आधा कर दिया है। होमवर्क प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह से देखेंगे कि उस समस्या से निपटने के लिए भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विदेश का दौरा किया, उस इससे ही प्रभावित विषय है। कई देशों के साथ हमारी डील होने वाली है आने वाले दिनों में, जिससे उत्तर प्रदेश में और देश में कोई समस्या न हो सके। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।